गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पुनः सेकेंड क्लास में उपस्थित हैं। कल मैंने आप लोग को इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाया था और उसका जो केस 4 बताया था उसके हम आगे बढ़ते हैं आज सेकेंड क्लास में। केस नंबर 5। केस 4 मैंने आप लोग को बताया था कि फाई बराबर क्या बताया था, फाई बराबर ई डी एस कॉस थीटा। ये अनियमित पृष्ठ के लिए था। अब उसी टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। केस नंबर 5 में क्या कहता है, आइए हम लोग देखते हैं। तो केस नंबर 5 कहता है कि जब किसी सतह से, मैंने लिखा है कि जब किसी सतह से ना वैद्युत बल रेखाएं निकलती है। मैंने क्या बताया कि जब किसी सतह से वैद्युत बल रेखाएं निकलती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, निर्गत बल रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्गत बल रेखाएं। यानी कि आप लोग जानते हैं, ऑलरेडी समझते हैं कि जब कोई किसी पृष्ठ से कुछ भी चीज निकलता है, कोई भी, तो मैंने यहां तो लिया वैद्युत बल रेखा। मैंने क्या पढ़ाया, वैद्युत बल रेखा। यानी कि आप लोग जानते हैं हिंदी रूप से कि निकलता है, निकलने का मतलब उसको निर्गत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निर्गत। और आने वाले को आगत। उसी प्रकार मैंने इसको बताया कि जब किसी सतह से वैद्युत बल रेखाएं निकलती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं ना, कि निर्गत बल रेखाएं कहते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि जब बल रेखाएं जिस पृष्ठ से बाहर निकलती है उसे निर्गत तो कहते हैं, लेकिन उस पृष्ठ की जो प्रकृति होती है ऑलरेडी कैसी होती है, धनात्मक होती है। आइए हम लोग यहाँ फिगर के जरिए देखते हैं। देखिए ये हमारा पृष्ठ है। पृष्ठ कैसा है भाई, गोलीय है। मैंने गोलीय लिया है बिंदुवत आवेश के लिए। तो बिंदुवत आवेश के कारण जो यानी कि हमारा पृष्ठ होता है गोलीय होता है। रैखिक आवेश के लिए हमारा समतल यानी कि बेलनाकार होता है उस रूप में। तो हम यहाँ पर देखते हैं जैसे कि यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं क्या हो रही है, निकल रही है। क्या हो रही है, निकल रही है। इस चीज पे इसकी जो प्रकृति होगी कैसी होगी, बताइए कैसी होगी इसकी प्रकृति। तो इसकी जो प्रकृति होती है ऑलरेडी धनात्मक होती है। अर्थात मैंने बताया, डिफाइन किया कि जिस पृष्ठ से ना वैद्युत बल रेखाएं निकलती है उसे हम लोग निर्गत बल रेखाएं कहते हैं और उसकी जो प्रकृति होती है ऑलरेडी धनात्मक होती है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। ये तो निकलने के लिए हुआ, लेकिन जब कोई बल रेखाएं किसी पृष्ठ के अंतर्गत अंदर में प्रवेश करती है तब उस कंडीशन में क्या होगा। तो ध्यान दीजिए कि जब किसी पृष्ठ के अंदर वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, आगत बल रेखाएं कहते हैं। तथा उसकी जो प्रकृति होती है ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अब मैंने यहाँ पे फिगर आप लोगों को दिया कि यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं क्या हो रही है, निकल रही है। क्या हो रही है, निकल रही है। लेकिन यहाँ पर मैंने लिख दिया ना, फिगर दिया। अब इसमें यानी कि वैद्युत बल रेखाएं क्या हो रही है, देखिए तो प्रवेश कर रही है। क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है। जब ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आपको यानी कि गॉस थ्योरम बहुत ही इजी लगेगा, बहुत ही इजी ना। आप किसी को भी समझा भी सकते हैं। मैंने यहाँ पर दिखाया कि जब वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकलती है तो उसकी प्रकृति धनात्मक होती है, तथा जब वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ के अंतर्गत प्रवेश करती है तो उसकी प्रकृति ऋणात्मक होती है। जब यानी कि वैद्युत बल रेखा निकलती है तो उसे हम लोग निर्गत बल रेखा कहते हैं, और जब प्रवेश करती है तो उसे हम लोग आगत बल रेखा कहते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे, समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं ना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे गॉस थ्योरम। पढ़ने से पहले दो हमारा टॉपिक है, छोटा छोटा टॉपिक है जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं, जिसके जरिए आप लोग गॉस थ्योरम को पढ़ने में आसानी होगी ना। चलिए देखते हैं। और गॉस थ्योरम जो है जादू के जैसा है। गॉस ने जादू के जैसा उसको समझाया और आप लोग के माइंड में ये वीडियो के माध्यम से तुरंत समझ जाएंगे, कुछ भी नहीं है। चलिए देखते हैं। आइए यहाँ पहला हमारा क्या है, समतल कोण। तो समतल कोण को समझने से पहले हम लोग बोलेंगे कि कोण क्या है। कोण को डिफाइन करते हैं। तो कोण आप लोग जानते हैं ऑलरेडी
कि जब कोई दो रेखाएं ना जिस बिंदु पर मिलती है तो उन दोनों रेखाओं के बीच में जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे कोण कहते हैं। दैट्स राइट। ओके, तो उसी प्रकार है, छोटा सा टॉपिक है, बस आप इसको याद कर लीजिएगा, कुछ है नहीं। क्या है कि किसी रेखा या वक्र के अंत बिंदु को किसी बिंदु पर, मैंने क्या लिखा कि किसी रेखा या वक्र के अंत बिंदु को किसी बिंदु पर मिलाने से रेखा द्वारा, क्या करने से, मिलाने से रेखा द्वारा बिंदु पर जो कोण आंतरित होता है, क्या होता है, जो कोण आंतरित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, समतल कोण कहते हैं। तो डायरेक्ट समझिएगा ना कि समतल कोण को हम लोग किसके द्वारा सूचित किया जाए करते हैं, तो थीटा के द्वारा। किसके द्वारा सूचित करते हैं, थीटा के द्वारा। वेरी गुड ना। तब यहाँ पर हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा कि कोण AOB इज इक्वल टू कितना, थीटा। यहाँ पर वैल्यू मैंने आप लोग को फिगर के द्वारा समझा दिया है, AOB, यानी कि ये दो रेखाएं किस बिंदु पर मिल रही है, O पर। इन दोनों के बीच में झुकाव क्या है, थीटा, यानी कि यह हमारा कौन सा कोण है, समतल कोण है। चलिए हम थोड़ा सा देखते हैं, अब इसका माप देख लेते हैं। तो इसका जो माप होता है रेडियन होता है। कैसा होता है, रेडियन। किसका, तो यहां आप लोग लिख सकते हैं कि समतल कोण का माप क्या होता है भाई, रेडियन होता है। क्या होता है, रेडियन होता। गुड, याद कर लीजिएगा, एक नंबर में आ सकता है कि समतल कोण का माप क्या होता है, रेडियन होता है। वेरी गुड। अब छोटा सा एक लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है, तब हम इसको आगे पढ़ेंगे, गॉस थ्योरम। और उस टॉपिक क्या है हमारा, ठोस कोण। चलिए इसको भी जल्दी जल्दी समझा लेते हैं हम लोग। ठोस कोण क्या है, सॉलिड एंगल इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो इसको हमने बताया कि किसी ठोस पिंड के सतह, किसी ठोस पिंड के सतह पर स्थित, यहां देखिए छूट गया थोड़ा सा ना, कि किसी ठोस पिंड के सतह पर स्थित बिंदुओं को, है ना, क्या लिखा है कि किसी ठोस पिंड के सतह पर स्थित बिंदुओं को किसी अन्य बिंदु पर मिलाने से ठोस द्वारा जो कोण आंतरित होता है ना, क्या होता है, जो कोण आंतरित होता है उसे, उस आंतरित कोण को ठोस कोण कहते हैं। मैंने बताया इसको किसके द्वारा सूचित किया जाएगा, ओमेगा द्वारा। ये डब्ल्यू मत पढ़िएगा आप लोग, इसको पढ़िएगा ओमेगा। क्या पढ़िएगा, ओमेगा, है ना, ग्रीक वर्ड है ओमेगा भाई, देख लीजिए ना। तब यहां पर मैंने लिख दिया W इज इक्वल टू ds अपॉन कितना, r स्क्वायर। फिगर के माध्यम से इसको समझ सकते हैं आप लोग ना। ये अनियमित ठोस है ना। अब मैंने यहाँ पर एंगल बना दिया कितना, ओमेगा। अब यहाँ एक अल्प पृष्ठ क्षेत्रफल मैंने बताया था ना, अनियमित पृष्ठ के लिए, अनियमित जब पृष्ठ रहता है तो उसके लिए हम एक छोटा सा अल्प पृष्ठीय क्षेत्रफल मानते हैं और उसको क्या बोलते हैं, किसके द्वारा डिनोट करते हैं, ds के द्वारा। अल्प पृष्ठीय क्षेत्रफल को कल के क्लास में मैंने बताया था कि ds के द्वारा डिनोट करते हैं। और इस पॉइंट O से एक r दूरी पर स्थित है अल्प पृष्ठ, है ना। इसको हम लोग पूरी तरीके से लिख सकते हैं कि d ओमेगा इज इक्वल टू ds अपॉन कितना, r स्क्वायर। जहां पर ds क्या है देख सकते हैं, ds क्या है, ds एक अल्प पृष्ठीय क्षेत्रफल है। क्या है, अल्प पृष्ठ क्षेत्रफल। r क्या है ना, कि दूरी है, डिनोट कर सकते हैं दूरी है, इसको रेडियस भी बोल सकते हैं ना। चलिए मैंने इसको लिख दिया त्रिज्या, है ना, ये भी चल सकता है, वो से ना। अब आगे अब हम आप लोग को बताएंगे इसका माप। इसका माप बताने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा हम आप लोग को समझा देते हैं इस फिगर के माध्यम से। माप कैसे लिखेंगे, इसका माप जो होता है 4 पाई यानी कि अस्टेर रेडियन होता है। चलिए थोड़ी सी हम लोग इस पे चर्चा करते हैं, इसको हम इरेज कर लेते हैं ना, या यहीं पे आप लोग को बता देते हैं, समझा देते हैं, कर लीजिएगा ना। देखिए यहां थोड़ा सा अब डी ओमेगा को हम लोग लेकर के चलते हैं। डी ओमेगा अगर मान लेते हैं कि हमारा जो पृष्ठ है गोलीय, कैसा, गोलीय, तो आप लोग जानते हैं तो यहाँ ds क्या है, मैंने लिखा अल्प पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैंने बताया कि यदि सतह गोलीय हो
तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल लगाएंगे आप लोग ऑलरेडी। तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है ना, तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल ना, यहां पर आप लोग लिख सकते हैं कि यदि सतह कैसा हो, गोलीय हो तो, सतह गोलीय हो तो डी डब्ल्यू डी ओमेगा इज इक्वल टू हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, तो वहां पर हम लोग ds के जगह पर गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल यूज करेंगे। तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं क्या होता है कि 4 पाई r स्क्वायर अपॉन कितना है, त्रिज्या इसका रेडियस r है, तो इसको हम लोग r स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है। अब देखिएगा, अब यहाँ r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो सकता है ना, हो सकता है ना, गुड। तब d ओमेगा इज इक्वल टू हमारा क्या बच गया, 4 पाई, क्या बच गया 4 पाई, ये मान होता है d ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है ना, d ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई, अर्थात ठोस कोण का जो मात्रक होता है, किस चीज का, ठोस कोण का ना जो माप होता है उसको हम लोग बोलते हैं अस्टेरेडियन। क्या बोलते हैं, अस्टेरेडियन, अर्थात एक अस्टेरेडियन इज इक्वल टू क्या होता है, एक अस्टेरेडियन इज इक्वल टू 4 पाई, है ना, याद रखिएगा। अब हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे गॉस थ्योरम, आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए इसके बाद।